इंडिया पर न्यूक्लियर वॉर ट्रेंड सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि डर का एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने सीधे तौर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है, लेकिन इस तरह से मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक और आक्रामक बयानबाजी बढ़ रही है, उससे डर का माहौल और गहरा हो गया है। ये डर ही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो बिना बम गिरे ही पूरी दुनिया को मानसिक तौर पर हिला रहा है। और शायद इसी डर की वजह से यूएस इजराइल हमलों के बाद एयरलाइंस वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया की टॉप एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया रूट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स लगभग बंद हैं। कई देशों के एयर स्पेस में सुरक्षा खतरे बढ़े हैं। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बेकाबू हो रही है। एयरलाइंस को ईंधन की कमी का गंभीर खतरा सता रहा है। टिकट महंगे होने की आशंका ने यात्रियों को बेचैन कर रखा है। लंबी रीरूटिंग से समय और खर्च दोनों बढ़ चुके हैं। एविएशन सेक्टर पर कोरोना काल जैसा संकट गहराया हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एविएशन सेक्टर की कहानी नहीं है। वॉर जोन का यह चेन रिएक्शन धीरे धीरे हर उस चीज पर असर डाल रहा है जो चीजें जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हैं। मसलन इस जंग का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और हर सामान की कीमत पर इसका असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने से जरूरी सामान की उपलब्धता भी कम हो रही है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, जिससे घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। ऊपर से ग्लोबल महंगाई ने दबाव और बढ़ा दिया है। यानी इस जंग की असली मार अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगी है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि एक छोटी सी चूक बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब हर मिसाइल लॉन्च और हर बयान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।